जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, वो मैंने उठाने की कोशिश की और पुरजोर तरीके से संदेश भी दिया कि जब हम वोट दे सकते हैं तो आपको हम यहाँ हमारा काम भी करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं तो सरकारों से यही उम्मीद रखता हूँ कि अगर वोटर वोट देता है तो उसका उन वोटरों की उपेक्षाओं पर खरा उतरे सरकारें और काम करें अच्छे से, जिससे कि आगे उनको भी दिक्कत ना आए और समाज भी ऊपर उठे। देखिए, महेंद्रगढ़ विधानसभा के निम्बी गांव में मौजूद है और निम्बी गांव में अभी जो है चौधरी धर्मवीर सिंह का जनसंवाद कार्यक्रम किया गया था और यहाँ पर निम्बी के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम सिंह जी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी दिक्कत थी, किस तरह की बातें रखी गई धर्मवीर जी के सामने, क्या बातें मिली? नमस्कार सर। सर आवाज आ रही है? सर सबसे पहले तो मैं NBN चैनल का और कृष्ण जी आपका और भाई साहब का हार्दिक गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूं कि वो आज मतलब आपको और हमें इतना मान सम्मान दे रहे हैं। उसके लिए मैं आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। रहा आज माननीय सांसद महोदय चौधरी धर्मवीर सिंह आए थे, जिनको मैंने सब बिल्कुल सख्त लहजे से जो भी हमें लगा कि गांव के विकास के लिए होना चाहिए, मैंने अपने पुरजोर तरीके से गांव के विकास की डिमांडें रखी, जिसमें आपका जैसे हमारे सफाई के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था, उसके बाद में गांव में गंदे पानी की व्यवस्था, ढाणियों तक रास्ता, लाइट, पानी, नहरी पानी गांव के अंदर, बोरवेल, स्कूल, खेल ग्राउंड, ऐसे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे वो मैंने उठाने की कोशिश की और पुरजोर तरीके से संदेश भी दिया कि जब हम वोट दे सकते हैं तो आपको हम यहाँ हमारा काम भी करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं तो सरकारों से यही उम्मीद रखता हूँ कि अगर वोटर वोट देता है तो उसका उन वोटरों की उपेक्षाओं पर खरा उतरे सरकारें और काम करें अच्छे से, जिससे कि आगे उनको भी दिक्कत ना आए और समाज भी ऊपर उठे। सरपंच साहब, जैसे पहले जो CM साहब का जनसंवाद कार्यक्रम था नांगल सिरोही में, और उस टाइम भी आपने जो है मुद्दे उठाए थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रोड है, ये अपना जो रोड है महेंद्रगढ़ से और दुलोट की तरफ जो राजस्थान को टच कर रहा है, इसमें ये जो रोड है काफी दयनीय हालत में है, काफी टूटा हुआ रोड है। इसकी आवाज उठाई थी, लेकिन वो काफी समय बीत जाने के बाद इस पे कोई काम नहीं हुआ। तो इसकी भी क्या मांग रखी है आपने? सर, एक्चुअली मेरे पास कल एक्शन साहब का फोन आया था, तो उन्होंने बताया कि सर जो आपने CM साहब के जनसंवाद के अंदर जो प्रॉब्लम में रखी थी, उसमें मैंने सबसे पहले डुलोट रोड से डुलोट से लेके आपका जाटवास रोड, बॉर्डर से लेके जाटवास रोड, पहला मेरा ये पॉइंट था, जिस पे उन्होंने मेरे पास उनके SDO वगैरह आए, साइन करवा के ले गए, वो उन्होंने प्रायोरिटी 1 पर रखा है हमारा काम। दूसरा, निम्बी से लेके नांगल सिरोही का जो मैंने मुद्दा रखा था, वो उसका ग्रांट हो चुका है और उसका 1,70,72 लाख का समथिंग ग्रांट हो चुका है, तो वो काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। अगला नांगल सिरोही से खेड़ की बाया गडानिया,
जो कि बाद में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो निम्बी को भी टच हो, तो वो भी तकरीबन 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए का बजट उनका पास हो चुका है, टेंडर छूट चुके हैं, बहुत जल्दी उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। कुछ एक ये समस्याएं हैं जिनके ऊपर अधिकारियों से मैं भी संपर्क कर रहा हूँ और अधिकारी भी मेरे से संपर्क कर रहे हैं। जो भी मतलब ठीक रास्ता निकलेगा उसके ऊपर हम कार्य करवाने की कोशिश करेंगे और हम सरकार को जब तक नहीं हिलने देंगे जब तक हमारे कार्य पूरे ना हो। नहीं, जैसे सरपंच साहब, जब जैसे सरपंचों का डिस्प्यूट हुआ था, सरपंचों को ग्रांटें देना बंद कर दिया था सरकार ने, उसके बारे में क्या चर्चाएं हुई हैं क्या कि भी गांव में भी काफी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके चलते ग्रांटें मिलनी चाहिए, उसके लिए कोई बातें हुई इनसे? सर मेरी सांसद महोदय से बातें भी हुई, सांसद महोदय ने उस चीज का जिक्र भी किया कि जो अपने सरपंच को ग्रांटें हैं अलॉट होती है वो सरपंच के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए, वो अपने तरीके से काम कर सके। दूसरा मैं सरपंचों से भी निवेदन करता हूं कि हम गांव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और गांव के विकास के लिए हमें कार्य करना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो मैं सरपंचों से भी ये निवेदन करता हूं कि वो अपनी छवि जो सीएम साहब धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसको और चमकाएं, अपने कार्य से चमकाएं, अपने व्यवहार से चमकाएं और सरकारें अगर हमारी बातें मानती हैं तो वेल, नहीं मानती है अगर वो यूँ चाहते हैं कि हम ही काम करें तो फिर पहले बात तो ये पंचायती राज का हनन है और दूसरा क्या है कि ऐसे जो मुद्दे होते हैं उन पे सरकार को सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार सारी पावर सरपंचों से खोज के और खुद ही कार्य करना चाहते हैं फिर ये सरपंच पंच बीडीसी मेंबर जो भी हैं किस लिए बनाए। थैंक यू सर। तो देखिए हमारे साथ जो है विक्रम सिंह जी मौजूद हैं और ये इस निम्बी गांव के सरपंच हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए आज जो है जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था निम्बी गांव के अंदर और जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी आए थे और उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और कड़े लहजे में सरपंच साहब ने अपनी बातें रखी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हालत है यहाँ, इस रोड की हालत है या जो भी गांव में प्रॉब्लम है वो सभी से अवगत करवाया। तो आप भी इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली खबर हमारी आसानी से आपको देखने को मिलती रहे। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।